हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर दीनानाथ पटेल, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज मेरा टॉपिक है पढ़ाई कौन बेटर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो अभी इधर कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई आप इस पे भी एक वीडियो बनाइए, अपने विचार बताइए कि पढ़ाई कौन सी ज़्यादा अच्छी है। तो इस पे मैंने आज बनाया हुआ है वीडियो। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि स्टूडेंट जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। ये हमारे एक गुरुजी थे, जब हम लोग MBBS कर रहे थे तो उस समय वो बताते थे कि बच्चे जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं पैदाइशी पढ़ाकू। पैदाइशी पढ़ाकू को इनबॉर्न स्कॉलर भी कह सकते हैं। वो पैदा हुए हैं पढ़ने के लिए, वो जब से पैदा हुए हैं तब से पढ़ रहे हैं और जब तक रहेंगे इस धरती पर तब तक पढ़ेंगे। तो आप ये समझ लीजिए अगर वो ना पढ़ें तो उनके पेट में जलन होने लगती है, दर्द हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। और ये ज़्यादातर ऐसे लोग ही टॉपर होते हैं। इस देश में जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो पैदाइशी पढ़ाकू हैं। इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं, तो OCPD। तो कुल मिलाकर के कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं, वो लगभग कितने होते हैं, 5%। और ऐसे लोगों के लिए किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है, मतलब चाहे उनको ऑनलाइन पढ़ाइए चाहे ऑफलाइन पढ़ाइए, उनके लिए कोई विशेष जो है समस्या नहीं होगी। दूसरे जो होते हैं वो औसत होते हैं। औसत का मतलब एवरेज, और ये लगभग 80% लोग होते हैं। उसमें हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी एवरेज वाले हैं। तो इस देश में अगर देखा जाए तो 80% लोग जो हैं वो एवरेज लोग हैं। उनको जैसी आप व्यवस्था दोगे वैसा वो करेंगे। मतलब ये है कि उनको क्या होता है, संगत से गुड़ होते हैं, संगत से गुड़ जाएँ और बाँस फाँस की मिसरी एक के भाव बिकाए। इनके ऊपर जैसी संगत में इनको डाल दोगे वैसा कर लेंगे। इनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे दोगे पढ़ाई का तो ये अच्छे पढ़ने में हो जाएंगे, अच्छा काम कर जाएंगे। इनको बहुत ही पता चला बेकार इन्वायरमेंट दे दोगे, जैसे आपने देखा होगा किसी गांव में दारू पीने वाले हैं तो बहुत लोग दारू पीने वाले हैं। किसी गांव में पता चला कि ढेर सारे पढ़ने वाले हैं तो उसमें पढ़ने वाले बहुत लोग हैं। पता चला एक गाँव में बहुत ही सर्विस वाले हैं। पता चला ऐसा तो मैंने सुना कि एक आध गाँव में पता चला 50-50 डॉक्टर हैं, 50-50 IAS PCS हैं। तो इस तरीके का होता कैसे है भाई, जिस गांव में पढ़ने का माहौल है वहाँ के लोग सब लोग नौकरी में चले जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जहाँ दारू पीने का माहौल है वहाँ सब लोग दारू पी रहे हैं। तो ये कौन से होते हैं, 80% होते हैं। अब ऐसा भी आपने देखा कि भाई उसी जिस गांव में बहुत लोग दारू पी रहे हैं उसमें एक आध पढ़ाकू भी निकल सकते हैं, जो कि ऊपर से पैदा हुए हैं पैदाइशी, क्योंकि इनके ऊपर जो होता है वो संगत का फर्क नहीं पड़ता। जैसे रहीम दास ने कहा था ना कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग। तो इनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, चाहे जैसे माहौल होगा, इनको पढ़ना है तो एकदम पढ़ेंगे। लेकिन 80% जो लोग हैं जैसा आप उनको संगत दोगे वैसा वो काम करेंगे। तो अगर देखा जाए तो इस देश का अगर निर्माण करना है तो हमें 80% के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि 5% को तो जो होना है, लेकिन 80% को अगर हम अच्छा कर सकते हैं और इन्हीं को अच्छा कर ले जाएं तो हमारा देश बहुत अच्छा कर सकता है। दूसरा होता है कि बेपरवाह केयरलेस लोग होते हैं, वो कितने होते हैं, 15% होते हैं। उनको आप कुछ भी कर लो वो नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के हमारे पास अगर देखा जाए तो 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले 5% ऐसे हैं जो पैदाइशी पढ़ाकू हैं, वो पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं, जीवन भर उनको पढ़ना है, पढ़ने के अलावा उनको कुछ नहीं करना है, इसलिए उनको किसी भी माहौल में डाल दीजिए वो पढ़ लेंगे। दूसरे औसत लोग हैं जो कि 80% होते हैं, उनको जिस तरीके का माहौल दिया जाएगा उस तरीके का काम करेंगे। तीसरे 15% ऐसे हैं जिनको अगर अच्छी व्यवस्था मिल गई तो पढ़ लेंगे। और तीसरे 15% ऐसे हैं जो कि लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, उनको कुछ भी कर लीजिए वो नहीं पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो पढ़ाई में अगर देखा जाए तो 4-5 चीज़ें जो होती हैं जिनका विशेष महत्व होता है। और अगर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करें तो इसमें हमको इस तरीके से देख करके हम ये बात जान पाएंगे कि किस में कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है। तो पहला अगर देखा जाए तो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता। अगर आप बैठ करके घर पे और ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मोबाइल देख करके पढ़ रहे हो, तो आपका कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं रहेगा। उसका कारण ये है कि बीच में आपको नींद भी आ सकती है, बीच में मन इधर उधर भटक सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप अकेले बैठे हुए हो, आपके ऊपर किसी चीज़ का और प्रेशर नहीं है। जबकि अगर आप क्लास में बैठे हो और टीचर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और वो सामने आपके खड़े हुए हैं, तो कुल मिलाकर के आपके ऊपर एक प्रेशर होता है और वहाँ के बच्चों का भी प्रेशर होता है कि अगर पता चला हमें नींद आ गई या कुछ भी ऐसा हो गया तो भाई मास्टर साहब खड़ा भी कर सकते हैं, पनिश भी कर सकते हैं, और तमाम बच्चों में मेरी हंसी भी हो सकती है। तो इसलिए कभी भी आप जब क्लास में बैठते हैं तो ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ बैठते हैं और ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं।
तो इस तरीके से देखा जाए तो कंसंट्रेशन जो होगा वो ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा होगा, ऑनलाइन में उतना अच्छा नहीं होगा। दूसरा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण। जैसे होता क्या, घर में आप अकेले बैठे हुए हैं, तो अकेले बैठे हैं भैया, तो कौन सा इन्वायरमेंट, वहाँ तो आप अकेले ही हो, तो कुल मिला करके आपको अंदर से एनर्जी को बनाए रखना कि नहीं नहीं मुझे तो पढ़ना है, एकदम करके दिखा देना है, तो वो चीज़ें अगर आप कर पाइए तो अच्छा है। लेकिन जब आप क्लास में बैठते हो, ऑफलाइन क्लासेज में जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, तमाम स्टूडेंट होते हैं, तमाम बच्चे होते हैं, जिनके बीच में एक वातावरण होता है और आप तमाम लोगों से दोस्ती भी करते हो, और उनके अंदर में एक ये होता है कि भाई ठीक है ये भी पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ेंगे और हमको भी अच्छा करना है। ये भी देखिए किस घर से आए हैं, किस तरीके के मतलब जो है एनवायरनमेंट, मतलब परिवेश से आकर के इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे, हमको भी करना है, ये कैसे इतना अच्छा कर ले हमसे। तो तीसरा जो होता है वो है कंपटीशन। कंपटीशन की भावना जो होती है, जैसे आप अकेले बैठे हो तो किससे कंपटीशन करोगे, लेकिन आप क्लास में हो, 20 बच्चे हो, तो ऐसा लगता है अच्छा इनको तो मैं इस बार पिछाड़ दूंगा और मुझे इनको आगे नहीं जाने देना है। बस ठीक है, आपकी खोपड़ी में हर समय ये चल रहा है कि नहीं नहीं अच्छा चलो ठीक है, इनसे तो अच्छा करना है, इस बार के टेस्ट में और अच्छा करेंगे। तो इस तरीके से आपके अंदर में एक प्रतिस्पर्धा रहती है क्लास में, जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, और उस आधार पर कहीं ना कहीं आप अच्छा कर सकते हैं। चौथा होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप एक साल में सिलेबस को कब ख़त्म कर लेंगे और फिर वो कैसे रिवाइज कर लेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं टाइम मैनेजमेंट। अब आप अगर घर में बैठे हो तो पता चला आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आपको पढ़ना ही है। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप स्कूल में चले गए तो 10 बजे से 4 बजे तक बैठ के आपको पढ़ना है, बीच में सर दर्द हो जाएगा तब भी आप पढ़ोगे, सोचोगे कि भाई क्या करें, अब बीच में भाग तो सकते नहीं स्कूल छोड़ करके, तो सर दर्द भी है या नहीं मन कर रहा तब भी पढ़ रहे हैं। लेकिन घर में क्या है, घर में आपका नहीं मन कर रहा है तो पता चला सोच रहे हैं कि भाई क्या करना, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे तो वीडियो पड़ा हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो बाप वाली कहावत है कि अगर आपने कल पे छोड़ना शुरू किया तो आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हो कि इतने महीने में हम ख़त्म कर रहे हैं तो उससे 4 महीना और ज़्यादा लग जाएगा, बाद में आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, और फ्रस्ट्रेट होते हो तो लगता है बहुत अच्छा नहीं हो पाया, अब अगली साल करेंगे, तो प्लान आपके बदल जाते हैं। लेकिन स्कूल में क्या है कि वहाँ पे तो टीचर बैठा हुआ, वो पढ़ा रहा है, आप भी बैठे हुए हैं, आपकी मजबूरी है 10 बजे से 4 बजे तक रहना है, और टीचर जो है आपके सिलेबस पूरा करवा रहा है। उसको पता है कि भाई जो है अगर पूरे साल में 200 लेक्चर पढ़ाना है, 200 लेक्चर में 20 चैप्टर पढ़ाना है, तो 20 चैप्टर को कैसे पढ़ाना है, कैसे रिवाइज करवाना है, कितने क्वेश्चन करना, तो आपको कहीं ना कहीं क्लास में अगर आप जा रहे हो तो आपकी मजबूरी है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद जो 5वां चीज़ है वो है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब मनोरंजन। जैसे होता क्या, आप अगर जा रहे हो क्लास में, जा रहे हो, तमाम लोगों से मिल रहे हो, बच्चों से मिल रहे हो, आपके दोस्त भी होंगे, उनके साथ आप चाय पानी पी सकते हो, आप हंसी मजाक कर सकते हो, उनसे बातचीत भी कर सकते हो, उनसे आप तमाम अपने सुख दुख भी कह सकते हो। लेकिन अब अगर आप घर में बैठे हो तो घर में बैठ करके आप कहीं ना कहीं आपको लगता कहाँ फंसे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, देश दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है, अकेले बस बैठे जेल में जैसे कोई बैठ जाता है, तो उस तरीके से बहुत अच्छा आप कार्य नहीं कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के मुझे ये लगता है कि वहाँ पे आपके लिए वो एनर्जी नहीं होगी जो कि एनर्जी आपको क्लास में जाने से होगी। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जो लोग एक बार ऑफलाइन क्लास कर चुके हैं या फिर 1-2 बार, जितनी भी उनकी जिस स्थिति में, कुल मिलाकर के अगर वो मान लीजिए यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं कि वो 500 या 550 नंबर तक पा रहे हैं, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता ऑफलाइन क्लास की विशेष ज़रूरत है, क्योंकि जो 500 550 नंबर पा रहा है उसके अंदर निश्चित रूप से इस स्तर की एनर्जी है कि अब वो कर सकता है, या नॉलेज भी उसकी इस स्तर की है कि उसको साल भर जा करके क्लास में अपना समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको खुद ही वो टाइम मैनेजमेंट भी जान जाता है, वो खुद से अपने अंदर जो है एनर्जी भी बना लेता है, और उसको टेस्ट दे करके कंपटीशन भी की भावनाएं उसके अंदर में बनी रहती हैं। तो इस तरीके से उसे मुझे ये लगता है कि अगर कोई टॉपिक वीक लग रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस करके उन टॉपिक को वहाँ से क्लियर करके और बिना टाइम वेस्ट किए हुए ज़्यादा अच्छा कर सकता है। लेकिन शुरुआती स्टेज में तो निश्चित रूप से एक बार कम से कम ऑफलाइन क्लास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं से आपको एक बढ़िया संगत मिल सकती है, एक बढ़िया माहौल मिल सकता है, जिसके आधार पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आगे के जो कुछ प्रश्न हों उस पर आप लोग बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।